हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना सिखा रही हूँ यूजिंग Casio FX991MS एंड सिमिलर मॉडल्स। अगर हमें कैलकुलेटर में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें वेक्टर्स को फीड करना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं, देन मोड को प्रेस करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 प्रेस करेंगे तो हम वेक्टर मोड में चले जाएंगे। अब हमें वेक्टर्स इंसर्ट करना है। इसके लिए हमें शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करना होता है। इसके ऊपर VCT लिखा होता है येलो कलर से। अब हमें डायमेंशन सेट करनी होती है, जिसके लिए हमें 1 प्रेस करना है। हम 3 वेक्टर्स एट अ टाइम फीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 वेक्टर्स लेकर एक्सप्लेन करूँगी। ए वेक्टर को फीड करने के लिए हम 1 प्रेस करेंगे और इसका डायमेंशन 3 है, इसलिए हम m के प्लेस पर 3 पुट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब हमसे वेक्टर A1 पूछा जा रहा है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वेक्टर A है उसके कोएफिशिएंट्स पूछे जा रहे हैं, जो कि 1, -2 और 3 हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको फीड करेंगे। 1 इक्वल टू -2 इक्वल टू एंड 3 इक्वल टू। इस तरह से हमने वेक्टर A को फीड कर दिया है। इसे हम एरो बटन के यूज से चेक भी कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट वेक्टर फीड करना है। इसके लिए अगेन शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे और 1 प्रेस करेंगे। अब हमें B वेक्टर को फीड करना है, इसलिए हम 2 प्रेस करेंगे। B वेक्टर की डायमेंशन 3 है, इसलिए 3 प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब हम B वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को फीड करेंगे, यानी कि 7, -1 और 8। 7 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू एंड 8 इज इक्वल टू। अब हम वेक्टर A और वेक्टर B को फीड कर चुके हैं। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके लिए हम AC बटन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके 5 प्रेस करेंगे। अब हमें 3 प्रेस करके वेक्टर्स में जाना है। यहाँ पर हमारे फीड किए हुए वेक्टर्स अवेलेबल हैं। 1 को प्रेस करके हम वेक्टर A को कॉल कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, फिर एरो बटन प्रेस करेंगे और 1 प्रेस करेंगे। अगेन हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, 5 प्रेस करेंगे और वेक्टर B को लाने के लिए 3 प्रेस करेंगे, फिर 2 प्रेस करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखा हुआ है। अब हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 33। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। पहले हम AC बटन को प्रेस कर देंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज बटन को प्रेस करेंगे। इसके नीचे ABS लिखा हुआ है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करता है। अब हम वेक्टर को कॉल करेंगे यूजिंग शिफ्ट एंड 5। यहाँ पर वेक्टर 3 के थ्रू आएगा, इसलिए 3 प्रेस करेंगे। अब हमें A वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम 1 प्रेस करेंगे। हमारे पास डिस्प्ले में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर A लिखा हुआ आ चुका है। अब इक्वल टू प्रेस करेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 3.7416 एंड सो ऑन। अगर आंसर को हम कुछ डेसिमल प्लेसेस पर फिक्स करना चाहते हैं तो हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए हमें मोड बटन को 5 टाइम्स प्रेस करना होगा, फिर 1 प्रेस करना होगा। यहाँ पर आपसे डेसिमल प्लेसेस पूछे जा रहे हैं। 0 से लेके 9 तक आप डेसिमल फिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 डेसिमल लिया है, इसलिए 2 प्रेस किया और मेरा आंसर 3.74 आ चुका है। अब अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, यानी कि AB का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर A। ये दोनों ही वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इनको डिवाइड कर सकते हैं। AC बटन को प्रेस करेंगे, 33 डिवाइडेड बाय 3.74 इज इक्वल टू इट इज 8.82। सिमिलर मैनर में आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B भी फाइंड कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।